तो द सुप्रीम अल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने टिया के साथ वॉर पपेट पवेलियन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, जिससे आखिरी में वह दोनों ही थक गए थे। इसलिए वह लोग अर्थ स्पिरिट पूल में अपनी थकावट को दूर करने को आए थे। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। जिन सब में इतना वक्त बीत चुका था कि टिया फैंग को देखते देखते वहां सो गई थी। पर अचानक से जब टिया की आंख खुलती है तो वह ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि फैंग ने अभी तक अपनी कल्टीवेशन को करना जारी रखा है। जो अब यही बोलने लगती है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ, मुझे मेरी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। और देखो तो इस फैंग को जो इतना स्ट्रॉन्ग पहले से ही है, पर इसके बावजूद वह अपने आप को पहले से और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में कितना ज्यादा सीरियस रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फैंग से काफी पीछे रह जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो बात को सोचने के बाद टिया भी अपनी कल्टीवेशन को वहां करना स्टार्ट कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद हम फैंग को उसके कल्टीवेशन से बाहर आता हुआ देखते हैं, जो बोल रहा था कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन इतनी भी नहीं कि यह मेरे ब्रेक थ्रू में मदद कर सके। जिन बात को सोचने के बाद फैंग की नजर टिया पर पड़ती है, जो जोरों से अपनी कल्टीवेशन में लगी हुई थी, वह भी अपना फेस अपोजिट डायरेक्शन में करके, जिससे फैंग को पता लग जाता है कि उसने यहाँ पर क्या गलती की कि टिया ने अपने फेस को उसकी ओर ना किया था, जिसमें फैंग अपने आप के इस हाल को कुसरवार समझता है। जिसके बाद हमारा सीन फैंग पर शिफ्ट होता है, जो इतनी रात होने के बावजूद फिर से कहीं तेजी से जा रहा था, वह भी चोरी चुपके, जो शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के पास पहुंचकर पहले तो इस एरिया को अच्छी तरह से स्कैन करता है। जो करने के बाद जब फैंग को विश्वास हो जाता है कि किन्सी यहाँ नहीं है, तब वह फटाफट उस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट की ओर जाने लगता है, जो बोल रहा था कि वह लड़की तो काफी ज्यादा अजीब है। पर अच्छा हुआ कि पिछले फाइट के दौरान उसकी ओल्ड इंजरी सामने आ गई, जिसकी वजह से मैं उसे यहाँ से भगा सका। और अब जबकि वह यहाँ पे नहीं है तो मुझे यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा और मैं अपनी सोल एनर्जी को बहुत इजीली कल्टीवेट कर पाऊंगा। जो बातें बोलकर फैंग उस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के पास बैठकर अपनी सोल एनर्जी को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर वह हमें बताता है कि सोल एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी अल्केमिस्ट के लिए, जिसके हेल्प से ही वह अपने अल्केमी नॉलेज का यूज करके पिल को रिफाइन कर पाता है। और अब जबकि मैंने यहाँ पर इतनी देर तक अपने सोल एनर्जी को कल्टीवेट किया है, तो इसकी वजह से मेरी सोल एनर्जी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और अब बस मुझे मेरे कोर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि वह इतनी ज्यादा सोल एनर्जी को अपने अंदर स्टेबल करके रख सके। जो बातों को बताने के बाद फैंग फिर से अपनी सोल एनर्जी को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिन सब में हम इस बार फैंग के कोर को पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देख पाते हैं। जो सब वहां पर फैंग कर ही रहा था, तभी हम वहां पर 3 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को अपेयर होता हुआ देख पाते हैं, जिसके अपेयर होने का तो फैंग को पता ही नहीं चलता। पर जब इस स्वॉर्ड में से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर आने लगती है, तब उसे पता चलता है कि उसके सामने कोई चीज अपेयर हुई है, जिसे देख फैंग तुरंत ही एक्साइटमेंट में उन स्वॉर्ड के पास जाकर उन्हें चेक करने लगता है और बोलता है कि यह तो स्वॉर्ड ड्यून्स है। वाकई में ये स्वॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट तो काफी अच्छा है, जिसने अपने अंदर इतने इंपॉर्टेंट चीज को कैद करके रखा है, जिन स्वॉर्ड को अगर मैं किसी तरह से एक साथ फ्यूज करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूं तो यह मेरे फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और अच्छा हुआ मेरे पास मेरे एंसेस्टर का नॉलेज है, जिनकी वजह से मैं अब जानता हूँ कि इन स्वॉर्ड को कैसे आपस में फ्यूज करके मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है। जिन बातों को फैंग बताने के बाद वहां पर बैठकर इन स्वॉर्ड को एक साथ फ्यूज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, लेकिन फैंग ने जैसे इन स्वॉर्ड को आपस में फ्यूज करना स्टार्ट किया था, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी रियल बॉडी पर कोई अटैक करने आ रहा है। इसलिए वह फटाफट इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट से अपनी सोल को बाहर निकाल कर अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है, जिन सब की वजह से फैंग जो अटैक उसकी ओर बढ़ रहा था, वह उसे इजीली काउंटर करते हुए पीछे की ओर चला जाता है। जो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किन्सी ने किया था, जो फैंग को देख बोलने लगती है कि बच्चे, वाकई में तुम्हारे अंदर तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था कि इस जगह पर तुम गलती से भी मत आना, लेकिन देखो तो तुमने तो मेरी बात को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। जो बोलकर किन्सी काफी तेजी से फैंग के पास जाकर उसे क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगती है, जिसके सभी मूव को फैंग काफी इजीली काउंटर करते हुए उसे पीछे भेज देता है। और अब जबकि इस फाइट को किन्सी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो फैंग इसे खत्म करने का डिसाइड करता है, जो अपने किसी आइस थंडर टेक्निक का यूज करके किन्सी पर अटैक करने को बढ़ता है, जिसे देख अब किन्सी भी अपने थंडर पाम टेक्निक का यूज करके फैंग पर अटैक करती है। जिन दोनों अटैक के टकराने की वजह से वह दोनों ही एक साथ पीछे की ओर चले जाते हैं। तो किन्सी जब देखती है कि फैंग ने उसके इतने पावरफुल अटैक को इतना इजीली काउंटर कर दिया है,
तो वह किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देती है, जिसको ऐसा करता देख फैंग भी समझ जाता है कि किन्सी यहाँ पर किसी पावरफुल टेक्निक को यूज करने जा रही है। इसलिए वह भी अपने गोल्डन एब्स्टेन मेथड टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिस टेक्निक को हम इस बार पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ देख पाते हैं, क्योंकि फैंग ने जो इतनी देर अपनी सोल एनर्जी को कल्टीवेट किया था उसकी वजह से ये टेक्निक भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। जिससे होता यह है कि किन्सी जैसे ही अपने इस टेक्निक का यूज करते हुए फैंग पर अटैक करने को बढ़ती है, तो फैंग भी इसका काउंटर अटैक करते हुए अपने इस गोल्डन एब्स्टेन मेथड का उस पर यूज कर देता है। जो दो टेक्निक अपनी अपनी जगह पर स्ट्रांग होने की वजह से वो एक दूसरे को ही बर्बाद कर देते हैं, जिससे हम पहले की कंपेयर में काफी ज्यादा हैवी ऑरा रिलीज होता हुआ देख पाते हैं, जो सब इस टेक्निक के डिस्ट्रॉय होने की वजह से निकला था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी किन्सी यहाँ पे नहीं रुकती और अपने थर्ड अटैक को बनाने लगती है, जिसको अपना एक और मूव बनाते हुए देख फैंग गुस्से में बोलता है कि किन्सी तुम्हारा बहुत हो गया, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है और अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जो बोलकर फैंग अपने किसी एंशिएंट टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जो सब टेक्निक फैंग इसलिए यूज कर पा रहा था क्योंकि अब उसकी सोल एनर्जी पहले से काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी, जिसका एडवांटेज लेते हुए फैंग अपने एंसेस्टर की इस टेक्निक को यूज कर पा रहा था, जिस टेक्निक का नाम डिवाइन वाटर स्पिरिट होता है। जिससे होता यह है कि थोड़ी समय के अंदर ही फैंग के हाथों में एक स्पिरिट स्वॉर्ड बनकर तैयार हो जाती है, जिस स्वॉर्ड की हेल्प से फैंग अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत ही उससे एक स्लैश अटैक किन्सी की ओर करता है। तो किन्सी की नजर जब स्लैश अटैक पर पड़ती है तो वह अपनी इस टेक्निक को बनाना बंद करके तुरंत ही अपने आप को एक प्रोटेक्टिव शील्ड में ढक लेती है। लेकिन हम फैंग के यहाँ इस टेक्निक की पावर को साफ देख सकते हैं, जिसके बस एक स्लैश अटैक वह भी किन्सी के शील्ड से टकराने की वजह से ही किन्सी का शील्ड पूरी तरह से चटक जाता है, जिसको फैंग आगे कोई भी संभलने का मौका ना देकर तुरंत ही दूसरा स्लैश अटैक उसकी शील्ड पर करता है, जिस अटैक से किन्सी का शील्ड तो डिस्ट्रॉय होता ही है और साथ में किन्सी को इससे थोड़ी बहुत डैमेज भी लग जाती है, जिससे वह पीछे जाते हुए नीचे जा गिरती है। जिसके इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए फैंग काफी तेजी से किन्सी के सामने अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करके बोलता है कि बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जा रही हो कि नहीं। जिसे सुन किन्सी कहती है ठीक है, इस बार तो मैं जा रही हूँ, पर अगली बार जब मैं लौटूंगी तो उस टाइम मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो बोलकर किन्सी पहले जैसे ही वहाँ से काफी तेजी से निकल जाती है, जिसके जाने के बाद फैंग बोलता है कि ये पागल लड़की पता नहीं कब सुधरेगी, लेकिन चलो अच्छा ही है, जब वो यहाँ से जा चुकी है तो वह मुझे वापस डिस्टर्ब करने को नहीं आएगी। जिन बातों को बोलने के बाद फैंग फिर से अपनी सोल को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके ऐसा करते ही हम उसके सोल को वापस उस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट में देख पाते हैं, जो अपने किसी एंसेस्टर की टेक्निक का यूज करके इन तीनों शॉर्ट को आपस में फ्यूज करने लगता है, जिसमें वो अपनी कोर की मदद लेता है, जिसमें वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर करके इन तीनों शॉर्ट को काफी देर मेहनत करने के बाद फ्यूज कर ही लेता है, जो कहने लगता है कि वाकई में मेरी सोल एनर्जी को कल्टीवेट करना बहुत ही फायदेमंद रहा और देखो तो यह काम तो मैं अपने इस कल्टीवेशन लेवल पर होने के बावजूद कभी कर ही नहीं पाता, लेकिन अब जबकि मेरी सोल एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो यह काम मैं काफी ज्यादा इजीली कर सका। और अब जबकि मैंने इन तीनों शॉर्ट को आपस में फ्यूज कर लिया है तो ये एक तरह से शॉर्ट टालिस्मान का काम करेंगे, जिसके हेल्प से मैं फ्यूचर में किसी ग्रेट वुजोंग रेलम कल्टीवेटर को भी फाइट में अच्छी तरह से टक्कर दे पाऊंगा। जो बात को बोलने के बाद फैंग अपने कोर को और साथ में उन 3 फ्यूज शॉर्ट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके ऐसा करने के साथ ही हम इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट पर क्रैक पड़ता हुआ देख पाते हैं। तो फैंग को जब रियल वर्ल्ड में होश आता है तो वह भी इस क्रैक को नोटिस करता है, जिसे देख वह इस क्रैक को एग्जामिन करने के बाद यह बोलता है कि इतने साल तक इतने ज्यादा यहाँ के कल्टीवेटर ने शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट की हेल्प से अपनी सोल को कल्टीवेट किया है, किसकी वजह से शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट में मौजूद इसकी सोल एनर्जी अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये क्रैक सामने आया है। जिसके बोलने के साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें अब फैंग को एक बड़े से शॉप के सामने दिखाया जाता है, जो इस शॉप के अंदर जाने के साथ वहाँ पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि आप क्या मेरे लिए इन सब चीजों का अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिनका नाम बिग लीफ विन, टाइगर विन, गिनसिंग हर्ब, एक्सट्रैक्ट जीन और मुझे इसके साथ कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी चाहिए। तो बताइए आपके शॉप में मुझे ये इतने सारे इंग्रेडिएंट मिल सकते हैं। जिन हर्ब्स का नाम बताने के बाद फैंग उस लड़की को एक बड़ा सा हर्ब का लिस्ट देता है, जिसके अंदर उसने सभी हर्ब्स का नाम लिखा रहता है जो अभी उसे चाहिए। तो वो लड़की जब उस लिस्ट को देखती है तो वो बोलती है ठीक है सर, आपको यहाँ पर सभी हर्ब्स मिल सकते हैं, लेकिन आपने जो ये एक्सट्रीम जिन, बिग लीफ विन और टाइगर विन के बारे में बात किया है
यह सब आपको मैं दे नहीं सकती, क्योंकि इन सभी हर्ब्स को हम किसी आम आदमी को दे नहीं सकते। इसके लिए आपको एक एल्केमिस्ट होना चाहिए, और अगर आप एल्केमिस्ट हैं तो आप अपने एल्केमिस्ट बैच को मुझे दिखाइए। जिस पर फैंग उस लड़की को बताता है कि मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास फायर एट्रीब्यूट की पावर है जिसमें मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, जिसके हेल्प से अब मैं पिल को भी रिफाइन कर सकता हूँ। तो बताइए मैं किसी एल्केमिस्ट से कम हूँ? जो बात बोलने के बाद फैंग उस लड़की को अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर भी शो करता है, पर वो लड़की बोलती है ना, इससे काम नहीं होगा, आपको यहाँ पर एल्केमिस्ट एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको यह हर्ब्स को दे सकती हूँ। जिसकी ये बात सुनकर फैंग बोलता है ठीक है, मैं एल्केमी एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए वो एग्जाम कहाँ पर होने वाला है? जिसे सुन वो लड़की कहती है कि आपको इसके लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वह एग्जाम आपका इसी जगह पर होगा। जिसके बोलती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।